हेलो दोस्तों, नमस्ते। माई शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। मैं आज एक इम्पोर्टेंट शेयर की बात कर रहा हूँ, एनबीसी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले इस शेयर की एनालाइज करते हैं। एनालाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट शेयर है। ठीक है, एनबीसी मतलब इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है जो बिल्डिंग का काम देखती है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जैसे बिल्डिंग का काम देखती है। सबसे सबसे मेन तो इसका काम है बिल्डिंग का। उसके बाद वाटर कूलिंग का काम देखती है, रासायनिक उर्वरकों का काम देखती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट बात इस कंपनी के अंदर है कि जो हम जैसे कोई मानचित्र बना लिया, मानचित्र बनाने के बाद कोई बिल्डिंग का मानचित्र बना लिया, तो हम कब जो रियल इस्टेट है वो इसी के पास जाएगा अप्रूवल लेने के लिए। यदि बीसीसी यदि उसको अप्रूवल करेगी तभी वो जाके बिल्डिंग बनेगी। बीसीसी इसमें देखो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। बीसीसी क्या करता है इसके अंदर, बीसीसी ये करता है कि हमने कोई बिल्डिंग तैयार कर ली। ठीक है, एक महीने फर्स्ट फ्लोर तैयार कर लिया। बीसीसी वहां पे जाएगा, बोलेगा कि भाई अब इसका मटेरियल चेक कराओ। अब उसका क्या है करेंगे, हम मटेरियल चेक करवाएंगे। यदि उस मटेरियल अच्छा नहीं लगा तो वहीं पे वो बिल्डिंग रुक जाएगा। काम रुक गया क्योंकि मटेरियल अच्छा नहीं है, सीमेंट अच्छी नहीं है और ईंट अच्छी नहीं है, तो वो बता देगा पानी का इशू है इसके अंदर, ये बिल्डिंग गिर सकती है। तो इसलिए एनबीसी उस बिल्डिंग को अप्रूवल नहीं देगा। एनबीसी का काम होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग को का काम देखना, बिल्डिंग सही है या नहीं, बिल्डिंग गिर गिर तो नहीं सकती, ऐसा काम देखता है वो। मानचित्र देखता है, हाँ ये बिजली यदि इस मानचित्र के अकॉर्डिंग ये सही है तो ठीक है। एनबीसीसी काम कब देखता है, जब बिल्डिंग 5 मंजिला हो, 5 मंजिला से ऊपर चली जाए बिल्डिंग, तब एनबीसी का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। रियल इस्टेट के थ्रू एनबीसी अप्रूवल करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो वो नहीं बनेगा। एनबीसी क्या करता है, सबसे पहले इसको अप्रूवल करता है। अप्रूवल करने के बाद यदि वो अप्रूवल दे दिया, मानचित्र को अप्रूवल कर दिया, उसके बाद मतलब 1 मंजिला बिल्डिंग बन गई आपकी, उसके बाद उसका मटेरियल चेक करेगा। यदि उसका मटेरियल सही लग रहा है तभी वो 6 मंजिला आपको बिल्डिंग का अप्रूवल देगा। जितनी भी बड़ी मंजिलें बनती है, 13 है, 14 है, 15, जितना भी है, तभी उसका अप्रूवल देगा। उस अदरवाइज आपको अप्रूवल नहीं देगा एनबीसीसी। इसमें एक बात इम्पोर्टेंट और है कि आपको जैसे अप्रूवल तो मिल गया, मिलने के बाद क्या होता है, एनबीसीसी ये देखता है कि इसमें जो पदार्थ सही लग रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वो बिल्डिंग गिर जाए, तो इसलिए एनबीसी का चेकिंग करवाना अनिवार्य है, सिग्नेचर अनिवार्य है बिल्डिंग के। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, गुड़गांव के अंदर कई बिल्डिंग ऐसी हैं जो 15-15 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। वहाँ के ग्राहक क्या करते थे, वहाँ के मालिक ने क्या किया, उस बिल्डिंग के मालिक ने 15 मंजिल बिल्डिंग बना दी। ठीक है, इसमें सबसे पहले उसने अप्रूवल ले लिया, मानचित्र के थ्रू अप्रूवल ले लिया। उसके बाद उसने बिल्डिंग का काम स्टार्ट कर दिया, 15 मंजिल तक बिल्डिंग बना दी। लेकिन एनबीसी ने उस पर रोक लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि उसका मटेरियल अच्छा नहीं है और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसलिए एनबीसी उसको रोक लगाना उसका अनिवार्य हो गया। अभी भी वो बिल्डिंग गुड़गांव के अंदर 15-20 बिल्डिंग ऐसी हैं जिस पे रोक लगा रखा है। 15-15 मंजिल, 20-20 मंजिल बिल्डिंग है, उसका काम आगे से एनबीसी ने बंद कर दिया है, पूरा फुल स्टॉप लगा दिया है। इसलिए एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा काम करती है। एनबीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस हमने कर लिया। इसका शेयर प्रेजेंट में 186.37 का है और लास्ट टाइम ये -8.5 लॉस्ट गया था, परसेंटेज में -4.34। डे रेंज की बात कर रहे हैं, 185.20 था मतलब लो, और हाई था वो 198.40 का। 52 वीक रेंज की बात कर रहे हैं, 51 रुपये 52 वीक में लो गया है, 51, और 52 वीक में हाई वो 209.75 रुपये गया है।
वॉल्यूम ये है। मॉर्निंग में जब ये शेयर खुला था तो 198.40 पे खुला था, फिर वो धीरे धीरे गिरता गिरता 186.37 पे चला गया। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात ये है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट 11 है और वीकनेस पॉइंट 2 है। मतलब जिस कंपनी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट अच्छा हो वो सबसे बेस्ट कंपनी होती है, और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो 11% है। मतलब 11 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिससे आप इस कंपनी को निरस्त नहीं कर सकते। एक अच्छी कंपनी, एक क्वालिटी की कंपनी है एनबीसीसी। वीकनेस 2 है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 44% पास किया है। ओपन 196.45, प्रीवियस क्लोज 194.82। वॉल्यूम ये इसका वॉल्यूम दिखा रहा है, वैल्यू ये इसका लाख के अंदर ये वैल्यू दिखा रहा है। VWAP 188.51, बीटा है वो 1.76 है, मार्केट कैप है वो 33,546 है। ये हाई वन डे के अंदर 198.40 गया था और लो है वो 185.20 गया था। अपर सर्किट लिमिट इसका 233.78 है। मतलब एनालाइस्ट बोलते हैं कि ये अपर सर्किट में जाएगा तो 233.78 तक जा सकता है, और लो लिमिट है वो 155.85 है। 52 वीक हाई है 209.75 है, 52 वीक लो है वो 51 रुपये है। फेस वैल्यू है वो 1 है। ऑल टाइम हाई है वो 209.75 है, ऑल टाइम लो है वो 4.87 है। बुक वैल्यू पर शेयर 12.36 रुपये है। बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू 12 रुपये 36 पैसे है। डिविडेंड यार्ड है वो 0.34 है। EPS है वो 2.3 है। जिस भी शेयर का EPS अच्छा हो वो सबसे बेस्ट शेयर है। EPS बढ़ना मतलब ग्रोथ होना, और EPS घटना मतलब शेयर का डाउन होना, मतलब उसकी ग्रोथ घट गई है। और PE है वो 77.98 है, और PB है वो 15.08 है। सेक्टर PE है वो 46.12 है। अब इसका चार्ट आप देखोगे, चार्ट हम सबसे पहले इसका चार्ट समझेंगे। जैसे आपने ये ग्रोथिंग इसका चार्ट देखा है ना, यहाँ से, तो यहाँ से ये शेयर क्या है कि अपना बढ़ना स्टार्ट किया था फरवरी के अंदर। फरवरी के अंदर ये आप को देखोगे तो 170 तक चला गया था। फिर उसका डाउन पीरियड आया। मार्च में भी इतना नहीं बढ़ा, अप्रैल में भी। बिल्डिंग का क्या काम होता है कि बिल्डिंग का काम बंद हो जाता है उस टाइम, अप्रैल के टाइम। तो अप्रैल के टाइम बिल्डिंग का बंद काम हो गया। फिर मई में थोड़ा बढ़ा, जून में थोड़ा और ग्रोथ किया इसने, जुलाई में थोड़ा सा ग्रोथ किया। जुलाई में तो इसने डार्क सी मार दी थी, मतलब 200 190 200 के समथिंग चला गया था। फिर अगस्त में जाके इसने 209 रुपये तक चला गया ये शेयर, और आप प्रेजेंट में 186.37 है। अब फोरकास्ट की इसके बारे में बात कर रहे हैं। शेयर प्राइस फोरकास्ट 144 पॉइंट पे हाई है, मीडियम 107 है, और लो है वो 30% है। अब एनालाइज क्या कह रहे हैं कि भाई शेयर को खरीदना चाहिए, कितने परसेंट इसको शेयर को बाय करने के लिए बोल रहे हैं, कितने परसेंट इसको होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, कितने इसको सेल करने के लिए बोल रहे हैं। बायर है वो कोई 0% है, वो कह रहे हैं कि अभी बाई मत करो। जिसके पास होल्ड है वो 50% बोल रहे हैं कि भाई इसको होल्ड कर सकते हो, इस शेयर को लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है। सेल के लिए 50% बोल रहे हैं कि इसको सेल कर सकते हो। अब अर्निंग फोरकास्ट है वो एक्चुअल देखोगे तो ये है। एक्चुअल थोड़ा सा ग्रोथिंग हुआ है, और इसमें आप एस्टिमेट का देखोगे तो एस्टिमेट में थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब 4% तक गया है। 2026 तक इसका 4% तक ग्रोथ जा सकता है, 2025 तक भी जा सकता है 4% तक। अभी प्रेजेंट में 3% पे ही अटका हुआ है, 2024 की बात कर रहे हैं। मिस और इसका हिट तो अभी एनालाइज में दिखा नहीं रहा। अब स्ट्रॉन्ग प्रमोटर क्या है इसका मतलब,
स्ट्रॉन्ग प्रमोटर क्या होता है कि इस शेयर का स्ट्रॉन्ग कितना कितना पावरफुल है इस शेयर। 8% इसको स्कोर दिया गया है कि भाई इसको 8% देते हैं इसको। 3 ईयर CAGR ग्रोथ रेन्यू वाइज है वो 15% है, नेट प्रॉफिट है वो 21.9 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 62.7 है। बाउंड वीक हाई की बात कर रहे हैं 11.15 अवे फ्रॉम है। बाउंड वीक लो की बात कर रहे हैं 264.72 है। अब प्राइस एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। प्राइस जो परफॉर्मेंस क्या है थी इसकी, एक वीक के अंदर ये कितना प्रॉफिट निकाल के दिया है वो 0% है। एक मंथ के अंदर 149.66 दिया है। 3 मंथ के अंदर 218.58 है। मतलब 3 मंथ में आपके पास मान के चलो 100 शेयर थे, 100 शेयर का प्राइस आपको 3 महीने के अंदर अंदर डबल से भी ऊपर आपको प्राइस निकाल के दे दिया इसने। मतलब डबल को भी ऊपर क्रॉस कर गया, मतलब 200%, मतलब 3 गुना, आपको 3 गुना आपको प्रॉफिट निकाल के दिया है इस शेयर ने। 6 मंथ में 0% है, 1 ईयर में 0% है, 3 ईयर के अंदर 0% है। वॉल्यूम एनालाइज की बात करें, एक मंथ के अंदर 1 करोड़ लोगों ने इसका डिलीवरी लिया है। एक वीक के अंदर बात करें तो एवरेज आया 2 करोड़, और यस्टरडे 2 करोड़ है और टुडे है वो 2 करोड़ का एनालाइज करके दिया है कि भाई इतने लोगों ने डिलीवरी खरीदी है। एनबीसी इंडिया ने 2144.16 करोड़ का प्रॉफिट किया है, नेट सेल्स हुआ है। मतलब अच्छा खासा सेल हुआ है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि बोनस देने का ऐलान कर रहे हैं कि बोनस दे दें अब, मतलब बहुत टाइम हो गया, बोनस देने का टाइम आ गया। अब 100% बायर बोल रहे हैं कि भाई इसको खरीद सकते हैं। सेलर 0% है, होल्डर है वो 0% है। एनबीसीसी इंडिया के कुछ कमेंटर हैं, जैसे उन्होंने क्या किया है कि एक बोल रहा है कि 1/2 बोनस शेयर टुमारो हग गैप अप इंट्राडे अपर सर्किट बाई फास्ट ए मच एज यू कैन। मतलब आप बाई कर सकते हो इंट्राडे के अंदर, अपर सर्किट मारे तो आप इसको बाई कर सकते हो। मतलब एनालाइज करके दिया है, एक हमारा जो दर्शक है उसने एनालाइज करके दिया है। दूसरे दर्शक ने कहा है सितंबर क्वार्टर रिजल्ट विल बी प्रीटी गुड, moreover this bonus announcement will be pull the share price around 24 to 260 level even more keep investment। मतलब अच्छा रिजल्ट आया है, इसने 24 से 260 लेवल पार किया है। तो इस शेयर को हम बोनस भी दे रहा है, साथ में इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस शेयर के अंदर। कॉर्पोरेट एक्शन की बात कर रहे हैं, इसने पहले बोनस दिया था 2017 के अंदर, उसके बाद इसने क्या किया, बोनस बंद कर दिया क्योंकि इसको प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था इतना। अब क्या है कि धीरे धीरे बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो गया, तो ये क्या किया, इसने बोनस का अनाउंसमेंट किया। 31 अगस्त 2024 को बोनस का अनाउंसमेंट किया है कि आपके पास यदि 2 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर मिल जाएगा बोनस के रूप में। मतलब 200 शेयर हैं तो 100 शेयर आपको साथ में बोनस मिल जाएगा। इसमें क्या है, इस शेयर के अंदर मैं आपको एक एनालाइज करके बताता हूँ। इस शेयर का मतलब बोनस का अनाउंसमेंट 7 अक्टूबर तक है। आप 7 अक्टूबर तक इसको खरीद सकते हो शेयर को। अनाउंसमेंट डेट है 7 अक्टूबर, और आपको 31 अक्टूबर तक ये शेयर होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है। अब फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, रेन्यू कितना हुआ है, कंपनी को कितना रेन्यू हुआ है, कितना मार्जिन हुआ, मतलब कितना माल बेचा है, क्या किया है, कितना रेन्यू हुआ है। 2020 में 8,087 है, 2021 में 6,832 है, 2022 में 7,690 है, 2023 में 8,754 है, 2024 में 10,432 है। ये रेन्यू है करोड़ के अंदर। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट में 2020 में 99 नेट प्रॉफिट हुआ है, 2021 में 236 है,
2022 में 237 है, 2023 में 277 है, 2024 में 414 नेट प्रॉफिट हुआ है। अब ईपीएस की बात कर रहे हैं, 2020 में 0.43 है, 2021 में 1.23 है, 2022 में 1.25 है, 2023 में 1.48 है, 2024 में 2.23 है। बीवीपीएस की बात कर रहे हैं, 2020 में 8.92 है, 2021 में 9.99 है, 2022 में 10.77 है, 2023 में 11.8 है और 2024 में 13.4 है। आरओई की बात कर रहे हैं, 2020 में 5.39 है, 2021 में 13.54 है, 2022 में 12.68 है, 2023 में 13.71 है, 2024 में 18.4 है। डेबिट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। मतलब आपको ये समझना चाहिए, यदि किसी भी शेयर की डेबिट टू इक्विटी कम होती है तो वो शेयर सबसे बेस्ट होता है। मतलब वो चलने के मूड में है, मतलब गिरने के मूड में नहीं है, चलने के मूड में है। शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डिंग में क्या है, 61.75 प्रमोटर के पास है शेयर, 4.43 है वो फॉरेनर के पास है, 9.48 है वो डोमेस्टिक के पास है और 24.34 है वो पब्लिक के पास है। अब प्रमोटर की बात कर रहे हैं, जून 2023 में 61.75 थे, सितंबर 2023 में 61.75, दिसंबर 2023 में 61.75, मार्च 2024 में 61.75 और जून 2024 में 61.75। मतलब प्रमोटर ने कुछ भी अपना निवेश नहीं घटाया इसके अंदर, मतलब सेम टू सेम निवेश है। मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखता है इसको, हैंडल करता है, तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कम कर दिया शेयर, मतलब अपना प्रमोटर ने कुछ कम कर दिया, वो इसमें इस शेयर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है चेंजिंग हुआ। फॉरेनर की बात कर रहे हैं, जून 2023 में 3.84 थे, सितंबर 2023 में 4.14 थे, दिसंबर 2023 में 4.46 थे, मार्च 2024 में 4.33 थे और जून 2024 में 4.43 थे। ये फॉरेनर थे। अब डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, जून 2023 में 10.34 थे, सितंबर 2023 में 10.23 थे, दिसंबर 2023 में 10.43 थे, मार्च 2024 में 9.95 थे, जून 2024 में 9.48 थे फॉरेनर। पब्लिक ने क्या एंट्री की है, पब्लिक का प्रमोटेशन बढ़ा है। जून 2023 में 24.07 थे, सितंबर 2023 में 23.87 थे, दिसंबर 2023 में 23.35 थे, मार्च 2024 में 23.97 थे और जून 2024 में 24.34। अदर में क्या है, जून 2023 में 0, सितंबर 2023 में 0.1, दिसंबर 2023 में 0.1, मार्च में 0 और जून में 0। मतलब अदर में कुछ भी बढ़ाया नहीं है। अब डोमेस्टिक होल्डिंग की बात कर रहे हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 5.96 होल्डिंग इसका शेयर है और CPSE एक्सचेंज ट्रेडिंग स्कीम 2.30% होल्डिंग, मतलब होल्डिंग कर रखा है शेयर को। म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश चेंजिंग किया, 3% चेंजिंग किया है, तो अभी प्रेजेंट में 3.04 हो गया है। पहले उसका 13 था, 3 था, होल्डिंग किया, 3% चेंजिंग किया, उसके बाद 3.04 हो गया, चेंजिंग पॉइंट 0.6 किया। API ने 8 नंबर है, उसने होल्डिंग ये किया और उसके बाद उसका माइनस में चला गया। प्रमोटर होल्डिंग रिमेनिंग अनचेंज एट 61.75 इन जुलाई क्वार्टर, जून क्वार्टर 2024। म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 2.98% टू 3.04
पहले था 2.98, फिर उन्होंने चेंज किया जून 2024 क्वार्टर में 3.04। नंबर ऑफ एमई स्कीम्स इंक्रीज फ्रॉम 10 to 13 इन जून क्वार्टर। एमई ने के इसमें चेंजिंग किया है 10 से 13% के उसमें जून क्वार्टर में चेंजिंग किया है। एपीआई ने इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 4.33 टू 4 मतलब 10% इसने भी चेंज किया है एपीआई ने जून 2024 क्वार्टर के अंदर। कंपनी है वो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है। ये इसकी कंपनी की ईमेल आईडी है। पवन कुमार गुप्ता इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बीके सोलंकी इसके डायरेक्टर फाइनेंशियल हैं। और केपी महेश्वरी डायरेक्टर कॉमर्शियल हैं। सलीम अहमद है वो डायरेक्टर प्रोजेक्टर है। और असीम मिश्रा है वो इंस्पेक्टर्स डायरेक्टर हैं। बीएससी में 100 में नहीं है, बीएससी 200 में नहीं है, सेंसेक्स में नहीं है, मिड कैप में भी नहीं है 200 में, निफ्टी 50 में भी नहीं है, बीएससी 500 में यस मतलब ये कंपनी बीएससी में है। डिटेल ये है इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल, मतलब आपको इसका बीएससी नंबर भी पता चल जाएगा, एनईसी भी चल जाएगा, सीरियल नंबर, सीरियसई एसक्यू है, एसआईएन है। ये कंपनी का ये ज़रूरी होता है, यदि आप शेयर मार्केट चला रहे हो तो ये उसका कोड नंबर होता है, ये ज़रूरी होता है कोड नंबर। अब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सेल्स का क्या है। सेल्स जून 2021 में 1374, सितंबर 2021 में 1880 और दिसंबर 2021 में 1996, मार्च 2022 में 2441, जून 2022 में 1799, सितंबर 2022 में 2030, दिसंबर 2022 में 2136, मार्च 2023 में 2813, जून 2023 में 1918, सितंबर 2023 में 2053, दिसंबर 2023 में 2424, मार्च 2024 में 4024 और जून 2024 में 2144। एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। जून 2021 में 1365, सितंबर 2021 में 1829, दिसंबर 2021 में 1923, मार्च 2022 में 2368, जून 2022 में 1747, सितंबर 2022 में 1941, दिसंबर 2022 में 2041, मार्च 2023 में 2709, जून 2023 में 1861, सितंबर 2023 में 1958 और दिसंबर 2023 में 2306 और मार्च 2024 में इसने ग्रोथ किया है 3781 और जून 2024 में 2053। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आप देखोगे जून 2021 में 9, सितंबर 2021 में 51, दिसंबर 2021 में 72, मार्च 2022 में 73, जून 2022 में 52, सितंबर 2022 में 88, दिसंबर 2022 में 95, मार्च 2023 में 104, जून 2023 में 57, सितंबर 2023 में 96, दिसंबर 2023 में 117, मार्च में फिर से छलांग लगाई 243 और जून 2024 में 92। ओपीएम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मार्च 2024 में 6% था, जून 2024 में 4%। अदर इनकम की बात कर रहे हैं, मार्च 2024 में -44 था और जून 2024 में 54 है। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं 00 है और डिस्प्रेशन की बात कर रहे हैं 11 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2024 में 198 था और जून 2024 में 144 था। टैक्स मार्च में 2024 में 28% बढ़ा है, जून में 2024 में 25% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मार्च 2024 में 141 था और जून 2024 में 107 था। प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स में मार्च 2024 में 10,433 है और टीटीएम मतलब अभी प्रेजेंट में 10,665 है।
एक्सपेंस की बात कर रहे हैं 9,919 है और प्रेजेंट में 10,098 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं 513 मार्च 2024 में था और 548 अब प्रेजेंट में टीटीएम का एवरेज दिखा रहा है। ओपीएम 5.5 है। अदर इनकम मार्च 2024 में 51, अभी प्रेजेंट में इनकम हो सकती है 56%। इंटरेस्ट 0। प्रोफाइल बिफोर टैक्स 558 मार्च 2024 में और टीटीएम में 599 था। टैक्स की बात कर रहे हैं मार्च 2024 में 26, अभी प्रेजेंट में कोई भी टैक्स नहीं निकाला। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं मार्च 2024 में 414 था और अभी प्रेजेंट में टीटीएम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 444 थे। बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, इक्विटी कैपिटल की बात कर रहे हैं तो अभी तक इक्विटी एक ही रहा है। मार्च 2023 में 180, मार्च 2024 में 180। रिवाइज मार्च 2023 में 1764, अभी है 2046। ब्राउजिंग 0 मार्च 2023 में और अभी प्रेजेंट में 1 है। CWPM मार्च 2023 में 4 था और अभी 12% है। कंपनी अच्छी है। ये कौशल भवन है इसका, ये पूरा कंपनी का वो बायोडाटा है। ये कंपनी का वो इंडिया इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट संबलपुर है। इसके बाद ये पूरी बिल्डिंग है कंपनी के अंदर, सारी बिल्डिंग सेम टू सेम है। ये मेन है, ये संसद भवन भी ऐसा ही है सेम, और ये इसका जो भवन है NBC का वो भी सेम है। दोस्तों मैंने कई दिन बाद आपसे कांटेक्ट किया है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं डेली बेस पे वीडियो नहीं बना रहा था। और अभी आपको लगातार आपका मेरा वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए माय वीडियो। प्लीज़, थैंक यू। प्लीज़ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। यदि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं एक अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा आगे आने वाले टाइम में। आपको एनालाइज कराता रहूँगा, आपको जो भी है वो आपको एनालाइज हो जाएगा। और यदि इस वीडियो को मैं बंद करूँ तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों 1 मिनट रुकना, लाइन पे रुकना। मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ, मैं सिर्फ शेयर बाजार के बारे में अपनी बात बता रहा हूँ। चैनल किसी भी वित्तीय लाभ हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है और इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श से चर्चा कीजिए। किसी को भी अपनी कभी भी आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। पैसा निवेश करने से पहले अपने खुद को जांच करना आपका कर्तव्य है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपको आखिर लाभ हानि मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।